फ्रेंड गुड मॉर्निंग, राधे राधे। मैं हूँ रानी दीक्षित और आज है नवरात्रि का छठवां दिन यानी कि छठ। तो आज हम लोगों के यहाँ हम लोग खिलाएंगे कन्या, क्योंकि मंदिर को हम लोग मंदिर आपको तो पता है, मैंने पहले ही वीडियो में बताया कि हमारे यहाँ मंदिर है। रात को नींद में हुई तो फेस पे ऐसे सूजन आ गई है। भजन कीर्तन में गई थी रात भर, कल जागी तो फेस पे सूजन आ गई है। फ्रेंड राधे राधे, मैं हूँ रानी दीक्षित और आपको मैं बता दूँ कि मैं नहा धोकर तैयार हो गई हूँ। सुबह जैसे कि मैं रोज़ उठती हूँ तो वैसे ही 6 बजे उठी थी और गोबर लेके आई, आंगन लीपी, मंदिर के सामने पूरा लीप पोत के दिखाती हूँ। दिख रहा नहीं है यहाँ से, तो लीप पोत के आंगन पूरा वो कर दी हूँ। रंगोली नहीं बनाई अब क्योंकि टाइम हो गया। आंटी बनाएगी रंगोली, आंटी को बोलूँ, पता नहीं वो भी बनाएगी कि नहीं, मालूम नहीं है। नहीं बनाएगी तो मेरे को ही बनाना पड़ेगा बाद में। तो मैं आपको बता दूँ कि मैं ये साड़ी वाड़ी देखो मैंने आज हड़बड़ी में कैसे पहनी, ठीक से पिन नहीं लगा पाई, तो हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। फ्रेंड आज हम लोग खिला रहे हैं कन्या और क्या बोलते हैं, मैं बनाऊंगी भी आलू टमाटर की सब्ज़ी और चना आलू की सब्ज़ी और बनाऊंगी पूड़ी और दही और जलेबी इनसे मंगाई हूँ मैंने बाहर से, दही जलेबी और केला मंगाई हूँ। तो मैं खिलाऊंगी कन्या और मैंने 9 बजे का बोली हूँ, अभी बज गए 8:30। मैं आधे एक घंटे फटाफट खाना बनाऊंगी और उसके बाद मैं सब कन्या आएंगी तो पैर धुलाकर, आलता लगाकर, टीका वीका लगाकर, सुंदर बैठाकर कन्या खिलाऊंगी। जब मैं कन्या खिलाऊंगी तो एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगी और इसमें डालूंगी, तब आप लोग देखेंगे। आज मेरा सुबह का ऐसा है अवतार, यानी कि लुक। अंग्रेजी में बोलते हैं लुक और हिंदी में बोलते हैं अवतार। तो ये है मेरा हाथ सुबह सुबह का। मेरी बेटी हंस रही है, देखो मेरी नींद नहा धो के तैयार हो गई। तो अभी मैं जा रही हूँ खाना बना। मेरी दूसरी लाड़ू ये दे दी ऐसे अंगड़ाई पंगड़ाई ले रही है, देखो। हम लोग इसको सुबह सुबह से उठाते नहीं है क्योंकि इसको सुबह इसलिए हम लोग उठाते नहीं है क्योंकि फिर ये परेशान करती है और छुट्टी चल रही है, इसकी सुबह की स्कूल रहती है, तो हम लोग इसलिए इसको सोने देते हैं मन भर, क्योंकि इसको भी रोज़ सुबह 5 बजे उठना पड़ता है। 6:30 में स्कूल के लिए घर से निकल जाती है। तो फ्रेंड हम लोग आज कन्या खिला रहे हैं। मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए और अभी फटाफट बनाऊँगी और कन्या जब कन्या भोज कराएंगे तो उसका छोटा वीडियो बनाकर इसमें डालूँगी। आप लोग देखना, लाइक शेयर कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, मेरे वीडियो को बहुत आगे तक पहुँचाना, सपोर्ट करना। मैं हूँ रानी दीक्षित और मेरी आईडी है दीक्षित के नाम से, यानी कि मेरे हस्बैंड के नाम से। तो आप लोग सपोर्ट भरपूर करना। और कल हमारे यहाँ स्वागत थी तो मैं उसका वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई थी। अब वो क्या हुई थी वो मैं आपको बाद में बताऊँगी, क्योंकि छोटी क्या बहुत बड़ी प्रॉब्लम होते होते रह गई थी कल। यानी कि ना कढ़ैया में पूरा मतलब कि आग लग गई थी। सुबगले का खाना पता नहीं कहाँ भूल चुक हो गया था, तो मंदिर में सुबगले हुई, पूजा पाठ हुआ, नीचे लेडीज़ लोग सब खाना खा रही थी और मैं यहाँ कढ़ैया में तेल रख के चली गई थी, पापड़ तल के नीचे पहुँचा रही थी। खाना सब नीचे खा रहे थे और बंद कर रहा था तो यहाँ से नीचे पहुँचा रही थी। फिर मैंने कढ़ाई का तेल ऑन ही करके छोड़ दी और मैंने सोची सब लेडीज़ लोगों को खाना दे के आ गई हूँ। ये 2 बच्चे भूखे बैठे थे तो मैंने सोची मैं अपने इन दोनों बच्चों को भी पापड़ तल के खाना दे देती हूँ करके। तो मैं नीचे गई थी, इसकी बुआ खाना खाने बैठ गई, वो खाना परस रही थी तो वो भी खाना खाने बैठ गई और फिर मैं वहाँ कोई परसने वाला नहीं था तो मैं वहीं रुक गई। मेरे को याद ही नहीं था, मैंने कढ़ाई में तेल छोड़कर चली गई। जब मैं नीचे खाना परस रही थी तो ये जो बड़ी वाली लड़की है, ये निधि, इसने चिल्लाई जोर से मम्मी मम्मी करके। तो मैं बोली बेटा क्या हुआ करके दौड़ के आई मैं ऊपर, क्योंकि एक बार पहले भी हमारे घर में ऐसा हादसा हो चुका है। एक बार क्या 2-3 बार हो चुका है। तो मैं एक बार कुकर फट गया था ऐसे ही, तब मैं और छोटी वाली लड़की इधर बैठे थे। ऐसे बहुत बार ऐसे हो चुका है। तो मैं दौड़ के आई कि क्या हुआ करके देखी तो यहाँ कढ़ाई पे गैस पे यहाँ कढ़ाई चढ़ी थी और उसमें ना आग लगी हुई थी, यानी जो तेल था ना वो पूरा ऐसा जल गया था
जल गया मतलब धुआं नहीं आ रहा था, कढ़ैया में से आग ऐसे पूरी ऊपर ऐसे आग ऐसे जा रही थी ऊपर, लौ पूरी ऐसे जैसे आग जलाते हैं ना वैसे आग पूरी ऐसे जल रही थी ऊपर। तो बच्चे एकदम डर गए थे। फिर मैं दौड़ के आई, देखी तो मैं भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि मैं खुद भी बहुत डर गई। मेरे को आग से बहुत डर लगता है क्योंकि ये जो बच्ची है ना इसके पैर में प्रॉब्लम, ऑपरेशन हुआ है। तो ये जो नीधू है मेरी चल रही थी, इसका ऑपरेशन हुआ था। फिर ये जब चलना शुरू की ना तो ये इधर बाजू में ये खिड़की है, खिड़की के पेड़ के उस पार में कारखाना है मिक्सचर का, यानी कि चूड़ा बनता है, चूड़ा सलोनी ऐसे सब बनता है, पैक होता है, उसकी फैक्ट्री है। तो वहाँ पर आग लगी थी ना। तो ये जो लड़की है ये निधि, इसके पैर का आप देखो, इसका पैर का कंडीशन, इसका ऑपरेशन हुआ था। ये 3 साल तक बेड पे थी। उसके बाद ये बच्ची ना चलना सीख गई थी। लेकिन जब वहाँ आग लगी ना, वहाँ खिड़की के उस पार कारखाने में, ये बच्ची ने देखी तो ये इतने बुरे तरीके से भागी कि ऑपरेशन हुआ था, प्लास्टर चढ़ा था, और ये इतने बुरे तरीके से भागी कि फिर उसके बाद ये बच्ची जो बेड पे पड़ी, फिर वो नहीं उठी, फिर वो उठी ही नहीं। और फिर इतने मुश्किल से उसने चलना फिर दोबारा सीखी, मतलब कि फिर हमको उसको वापस खड़े करने में मतलब कि 2 ढाई साल लग गया। 3 साल में पहली बार खड़ी हुई तो फिर ये ऐसे आग से डर कर पैर फिर चला गया, तो फिर 4 लाख रुपए लगे फिर ठीक करने में। 4 लाख तो लगे। सो मेरी बेटी को जो शरीर कष्ट हुआ वो अलग, और इसको खड़े होने में फिर से 2 साल लगा। ये 2 साल बाद फिर खड़ी हुई है। तो अब ये डरती है आग से। ये क्या, हम सब बहुत डरते हैं, हमको बहुत ही डर लगता है आग से। तो कल ये इतना बड़ा हादसा, उसके चक्कर में मैं कोई वीडियो बना नहीं पाई क्योंकि मैं घबरा गई थी, डर गई थी। तो ये ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए सो अगले का वीडियो नहीं बनाई थी। पर आज कन्या भोज कराऊँगी तो मैं एकदम सावधानी से और अच्छे से आराम से कराऊँगी। इसलिए मैं सुबह जल्दी 5 बजे उठी थी और जल्दी 6 बजे उठी, 5 बजे नहीं, 6 बजे उठी और फिर फटाफट आंगन वांगन और मतलब लिपी बर्तन। हाँ, और फिर उसके बाद मेरी आधी तैयारी हो गई, आलू उबल गया है, मसाला पिस गया है। मैं जाके सब्जी चौंकूँगी, आटा लगा के पूड़ी तलूँगी, और जब तक इसके पापा जलेबी और दही और केला लेके आ जाएंगे। फिर मैं सब करने। किसका पैर धुलाना है बेटा? दीदी का पैर। मैं इसको कितनी खुशी होती है कन्या खाने की, मेरी लाड़ों को। इसका पैर धुलाएंगे, पैर में आलता लगाएंगे, इसको सुंदर सुंदर बनाएंगे, टीका लगाएंगे, गिफ्ट मिलेगा, इसकी खुशी हो रही है मेरी बच्चों को। मेरा बच्चा इतना बड़ा हो जाए। तो ऐसा कल हुआ फ्रेंड। जी जान लगा के काम करती हूँ, इतना 9 दिन का उपवास है, ऊपर नीचे। सीढ़ी देखो आप तो मेरी, ये देखो दिन भर, ये मेरी सीढ़ी। मैं यहाँ से दिन भर ऊपर नीचे, दिन भर। अभी 9 बजे पंडित जी आएंगे, फिर चाय देने जाऊँगी, फिर पानी देने जाऊँगी, प्रसाद देने जाऊँगी, ऐसे करके 9 बजे से 11 बजे तक ऊपर नीचे होता है। और फिर उसके बाद में फिर 4 बजे से शुरू होता है, तो फिर रात को 10:30 तक ऊपर नीचे चलते हैं। मंदिर नीचे है, घर ऊपर है। हमारा मंदिर। तो आप लोग देख लिए ना, ये है हाल। दीदी चलो फटाफट काम में लगो, जल्दी जल्दी जा। निधि जल चढ़ा के आना जल्दी से। निधि बिस्तर में नहीं बैठना था, नहा के तुरंत जल चढ़ाने चले जाना चाहिए। मैं तो जल चढ़ा के भी आ गई हूँ। कहाँ के लोटा? लाल नहीं है तो जो है वो फूल चढ़ा दे, जरूरी थोड़ी लाली फूल। अब नहीं है तो नहीं है, गेंदे का फूल चढ़ा देना। सब फूल एक ही है, मन में भाव अच्छे होने चाहिए बेटा। तो फिर जरूरी है कि अब लाल नहीं तो इसमें होगा एक आध लाल पूरे में, देख ले। तो ये जा रही है अभी, जल चढ़ा के पाट कर फटाफट, और उसके बाद फिर आलू छील देते, मैं फट से सब्जी चौंकूँगी, तब तक मैं आटा लगा के पूड़ी बेलती हूँ सुबह से। तो अब हम जा रहे हैं माँ बेटी अपने काम करने। तो मेरी बच्ची, एक पैर में इसको चप्पल पहननी पड़ती है क्योंकि उसका एक पैर छोटा है और एक पैर बड़ा है, मतलब एक पैर इतना छोटा है इसको। ठीक है, भगवान राम जी ने खड़े कर दिए, दुर्गा मैया का आशीर्वाद है, ठीक हो जाएगी। चल रही है, वही बहुत बड़ी बात है भैया। तो ये हाल है फ्रेंड हमारा। जितना मैं काम से नहीं थकती हूँ ना, उतना तो मैं इतनी खतरनाक सीढ़ी से थक जाती हूँ।
मैं और लोगों के जैसे कैसे दिन भर ऐसे बकरी जैसे खाती पीती नहीं रहती हूँ। रात को एक ही बार फरार करती हूँ और मेरे को दिन भर यहाँ चाय के दम पे होता है सारा काम मेरा। आपको ये सीढ़ी दिखाई, एक और सीढ़ी दिखाती हूँ, क्योंकि मेरे आधे काम इधर से होते हैं और आधे देखो इधर से, ये ऊपर है ना। ये गैलरी किसका? हेलो, 1 किलो लाना। हाँ, ये तो सीढ़ी। वो देखो जलेबी लेने पहुंच गए इसके पापा, अब वो लेके आएंगे। आपने देखे ना ऊपर की सीढ़ी क्यों दिखाई हूँ, क्योंकि ऊपर में ही हम लोगों के यहाँ सिर्फ नीचे 3 रूम है। एक रूम ये है जिसमें गुन्नू सो रही थी, ये वाला, ठीक है। हाँ, ये पूरा ये एक रूम है। दूसरा रूम ये है जहाँ से जाने आने का नीचे से ऊपर दरवाजा है। और तीसरा रूम ये है, तो जो ये यूज़ ही नहीं होता है। ये यहाँ पर पूरा मतलब स्टोर रूम टाइप का सारा सामान ऐसे ही भरा हुआ है जो काम नहीं आता है। यहाँ से 3 रूम है, नीचे सीढ़ी है और जो भी काम करने पड़ते हैं, कपड़ा बर्तन नहाना धोना, वो सब ऊपर करना पड़ता है, जिसके लिए हमको कहाँ से जाना आना पड़ता है। दिन भर बच्चों को बाथरूम लैट्रिन लगती है तो उनको तब भी सीढ़ी से ही जाना आना पड़ता है। ये देखो, ये तो अभी निधि गई है ऊपर नहाने के लिए। अब वो नहीं, सॉरी, निधि तो नहा कर आ गई, पूजा करने के लिए गई है। वो यहाँ गई इधर से नीचे। तो हम लोगों को, इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि ऊपर नीचे करना पड़ता है करके। नीचे के काम इधर से, मंदिर बाहर आना जाना यहाँ से करते हैं, और ऊपर की सीढ़ी से हम लोग झाड़ू को बर्तन कपड़े पानी लाना ऐसे करते हैं। और बारिश में हम लोगों को इतनी दिक्कत होती है कि मैं बता नहीं सकती। पानी गिरते रहता है, बच्चों को बाथरूम जाना पड़ता है तो चादर उड़ा के ऐसे लेके जाते हैं। तो ये है फ्रेंड, अब बना रही हूँ मैं खाना क्योंकि हो रही है बहुत देर। तो ये देखो, ये आ भी गई जल चढ़ा के। मोटू चटाई लेके बैठना, ज़मीन में नहीं बैठना, पाठ करना। तो अब मैं जा रही हूँ फ्रेंड, ये पाठ करेगी तब तक मैं फटाफट आटा लगा दूँगी और गैस पोंछ कर एक तरफ सब्जी ये करती हूँ। ठीक है फ्रेंड, राधे राधे। अब हम मिलेंगे आपको बाद में, यानी कि दीदी का मेरा पूरा लुक में कैसे लग रहा है। ड्रेस में करने तो बेटा दीदी का सूरज बन दिख रही है। इधर दिखाना, फ्रेंड मेरी साड़ी इधर नहीं, उधर में तो इधर मुझे तो फोन दे। ये है मेरा मॉर्निंग का सुबह सुबह आई थी आज मैं ऐसे। अरे भाई दीदी का लिप दिखा। ये देख लो कैसे मोबाइल देख रही है सुबह सुबह, मोबाइल देख रही है। हाँ हाई वो दी जाने मुझे अरे मजा आता है। मत मार, नवरात्रि में बच्चों को कन्या को मारते नहीं है, गंदी बात। बड़ी बहन माँ जैसी होती है, ऐसे हाथ नहीं उठाते अपनी बहन पे। ये दिन भर लड़ती है फ्रेंड, ये उसका हिस्सा करती है, बताओ इतनी बड़ी लड़की होती है। ठीक है फ्रेंड, रखते हैं, राधे राधे, बाय बाय। आज बहुत सारी बातें हो चुकी है और अभी आपसे मिलेंगे कल। तो ठीक है फ्रेंड, राधे राधे, बाय बाय। नवरात्रि का 6वां दिन है। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। खूब अच्छे से मन लगाकर बड़े प्रेम से पूजा पाठ करो, आपके घर में भी सुख शांति समृद्धि आएगी। दुर्गा मैया सबकी रक्षा करें और सबका दिन अच्छा हो, सबके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ हो, किसी के घर में कोई दुख तकलीफ ना हो। जिसके घर है भगवान उसको भी जल्दी से जल्दी दूर कर दें, यही कामना करती हूँ मैं देवी माँ से। और इसी के साथ अपना वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। राधे राधे फ्रेंड।